हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के सारे वो क्वेश्चन जो 30/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ये बुक आती है हमारे किन पब्लिकेशन की। टोटल 99 सेट है, इसी का हम करेंगे वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे वो भी देख सकते हो। अभी है ये, ठीक है, ये वाला सेट। और ये क्वेश्चन पेपर है सेट नंबर 88। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हेमा की आयु 48 वर्ष है, रोजा की आयु 32 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। देखो 5:3 बनाना है आपको। तो यहाँ से 48 है दोस्तों, इसको ऐसा मल्टीपल में लाओ ताकि ये 5 बन जाए। 9 माइनस करूँगा, 41 कैंसिल नहीं होगा। 6 माइनस करूँगा, 42 से 5 नहीं बनेगा। 8 माइनस करूँगा दोस्तों, ये 40 हो जाएगा। और 8 माइनस करने से 24 हो जाएगा। 8 3 24 और 8 5 40, तो क्या आएगा 8 वर्ष। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे के बने एक घनाकार भंडारण स्थान की बाहरी लंबाई, चौड़ाई, गहराई दिस है। यह ऊपर से खुला है। 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी बाहरी सतह को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो अब इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पेंट करना है तो। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से तो खुला है, ये ऊपर से खुला है दोस्तों, ये ऐसे है। ये वाली साइड तो खुली है, ठीक है। अब ये सारी पेंट करना है इसको। एक तो होगा L इंटू बी, ये L है ये B है, ये साइड L इंटू बी होगी, प्लस प्लस क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ, ये वाली साइड आएगी 2 बारी BH, ट्वाइस ऑफ BH आएगा। और प्लस ट्वाइस ऑफ ये आगे पीछे का HL आएगा, HL। अब इसको करेंगे, देखो L इंटू बी, L इंटू बी मतलब कि ये है L क्या है 4, और ब्रेथ कितनी है दोस्तों, चौड़ाई है 3.6, प्लस ट्वाइस ऑफ BH, B 3.6 है और H की वैल्यू क्या है 1.5, प्लस 1.5 इंटू में 4। अब इसको सोल्व करना है। देखो 36 चौका 4 छिका, 36 चौका 144 होता है, ये आएगा 144 होता है, बटे में 10 है 14.4, प्लस आएगा। अब देखो बटे में तो 100 है दोस्तों, 36 गुना 15 कर दो, 36 गुना 15 करना आपको। देखो कैसे करते हैं, इसका आधा कर दो 18 गुना, इसका डबल कर दो 30, 18 3 54, 540 बटे 100, तो ये होगा 5.4, प्लस अब ये 1.5 की 4 बार गुना करनी है। 1.5 का डबल करोगे 3, 3 का डबल करोगे 6, तो 5 और 6 11.4, उसका डबल करोगे 114 का डबल 228, 22.8 प्लस 14.4, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 8 और 4 12, एक कैरी 7 3 37.2। अब 37.2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। रेट क्या है 55 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। 37.2 की मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकेंड, पचपन से 37.2 की मल्टीप्लाई करोगे 55 से। अब देखो कैसे करते हैं। अब ऐसे करो इसको, इसका 10 नीचे लिख दो, पॉइंट हटा के, 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे 11 आएगा। 2 पे इसको काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 छिक्की 12, 186 गुना 11 करना है। कैसे करते हैं, शॉर्टकट 11 से मल्टीप्लाई, 6 लिखो फिर ऐड करते जाओ। 6 लिखा, 8 और 6 14, एक कैरी 8 एक 9 एक 10 की 0, एक कैरी एक में 0 जोड़ेंगे, और एक ये 2, 2046 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, मतलब सम ऑफ डिजिट 9 से भाग होना चाहिए, ये नहीं होगी। ठीक है, 3 और 2 5 और 4 9, पहली संख्या क्या है दोस्तों, 9 से विभाज्य है। सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं।
यदि बुसरा बुसरा ने अपने स्कूटर को 15,000 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर लाभ प्राप्त किया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इतने में बेच के 1/5 विक्रय मूल्य के 1/5 लाभ, मतलब 3,000 का लाभ कमाया उसने। 12,000 पे 3,000 विक्रय मूल्य माइनस करेंगे 12,000 पे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 एक 3, 3 चौके 12, 4 से काटूंगा 25%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अरुण किरण का भाई है, उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुना थी तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। मान लो अरुण की वर्तमान आयु क्या है, अरुण की वर्तमान आयु 30 वर्ष मान लो, ऑप्शन पहले उठा लो, 30 है। अरुण की क्या मान ली, 30 वर्ष। अरुण की किरण का बड़ा भाई है दोस्तों और उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। अरुण की मान लो 30 होगी, फिर तो उसकी कितनी होगी दोस्तों, किरण की होगी 10 वर्ष अंतर, 20 होगी। यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु 5 वर्ष पूर्व अरुण की 25 होगी, 5 वर्ष अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुना थी, तो तत्कालीन आयु दोस्तों इसकी 5 गुना थी, तो इनकी आयु का अंतर 20 है तो ये 10 होगा, सॉरी। तो इसकी 5 वर्ष पहले 5 और इसकी 5 गुना भी है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 11, 15, 13 पी और 10 का समानांतर माध्य 11 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो 11, 15 और 13 28, 28 और 11 39, 39 और 10 49 प्लस पी, नंबर कितने 5 है, टर्म माध्य क्या है दोस्तों 11 है, तो यहाँ से 49 प्लस पी 55 आएगा और ये माइनस हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 5, 15, 20 के लघुत्तम एलसीएम और महत्तम समावर्त्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 5 इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 5 इनका 5, 15, 20 का, तो ये आएगा 20 से भाग 20 दिए 60 आएगा। और एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आएगा, तो ये आएगा 12:1। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई रेखा ए और बी समानांतर है, लाइन है ये। अगर ये एंगल 96 डिग्री है तो आपको बताना है ये वाला एंगल, एक्स का मान बताना है। क्या बताना है, एक्स का मान बताना है दोस्तों। अगर ये क्या है, पैरेलल लाइन है दोनों की, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, तो ये एंगल क्या होंगे एक दूसरे के, ये और ये बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे, क्योंकि करके देख सकते हो। देखो ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण ये 96 होगा और ये दोस्तों क्या है, दोनों एक दूसरे के संगत कोण है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, 96 बराबर है 6x माइनस 36, तो ये उस साइड प्लस होगा 36, तो 36 इसमें जोड़ोगे, पहले 4 जोड़ दो 100 हो जाएगा, 132 बटे में 6, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 132 बटे 6, काटो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक्स की वैल्यू आएगी 22 डिग्री। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सोल्व करना है हमें, इसको सोल्व करना है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसका क्यूब है, ध्यान रखेंगे इसका क्या है, क्यूब है। और भाग में इसको 3 लिख सकते हैं, भाग में 3 आएगा, और गुना में है 6, 3 दूनी 6, 3 की पावर 3 27 गुना 2 54। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स बराबर है 2, 0 तो बड़ा एक्स 90 से छोटा है, तो कोस एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो सेटिस्फाई कितने पे होगा ये आप चेक करो पहले। अगर मैं 90 डिग्री पुट कर देता हूँ, कोस 90 0, साइन 90 1, लेकिन 90 नहीं, 90 से छोटा है एक्स, एक्स क्या है 90 से छोटा है। अगर आप कैसे इसकी वैल्यू पुट करो 45, ये होगा 1/2 और ये होगा दोस्तों 3/2, 4/2, 2 आएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। तो कोस एक्स 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 के बराबर है। ये लेंथ है दोस्तों, मान लो ये ब्रेथ है, ठीक है। चौड़ाई क्या है इसकी 1/3 के बराबर है। एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3, ये 3 है मान लो, ये 1 यूनिट है। आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई क्या है, परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, मतलब 3 और 1 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 64। तो 8 यूनिट की वैल्यू 64 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 8 आएगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राफ y बराबर 9x² प्लस 16 टच इज द एक्सिस, टच इज द एक्सिस। तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही होगा। अब देखो 4/3 दोस्तों जीरो नहीं बनाएगा, ये दोनों में एक बनाएगा एक नहीं बनाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे नाइदर टच इज द एक्सिस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्योंकि जब अब x बराबर अगर जीरो पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। y बराबर है जीरो करते हो तो x नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम कहेंगे नाइदर इंटरसेक्ट और नॉट टच इज द एक्सिस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के खर्चों को दर्शाता है। चार्ट को पढ़िए और नीचे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ईंधन, विविध व्यय और निवेश पर कुल व्यय का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। किस किस पे, ईंधन, तो ईंधन पे होगा दोस्तों कितना 7%, और विविध पे होगा 12%। ईंधन, विविध, व्यय और निवेश, निवेश है हमारे पास कितना है दोस्तों, ये है 11। तो कितना होगा 12 11 23 और 7 30%। आपको पता है 100% की वैल्यू किसके बराबर होती है 360 डिग्री के। 1% की वैल्यू बटे में 100, बतानी कितने की 30% की वैल्यू, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 या 108 डिग्री, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स ने 220 किलोमीटर 250 किलोमीटर 140 किलोमीटर की दूरियां दिस चाल से तय की, तो उनकी औसत चाल याद कीजिए। तो औसत चाल होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा देखो 22 और 25 47 और 14 61, 61 के आगे एक जीरो 610। टोटल टाइम दोस्तों 11/2 20 डिस्टेंस बटे में स्पीड करेंगे, टाइम आएगा 11 दूनी बाई 20 घंटे, प्लस 5 5 25 50 घंटे, 7 दूनी 14 20 घंटे। तो ये होगा 50 और 40 90, ये कैंसिल, ये आएगा 9 छिका 54, बचेगा 7/9, 6 सही 7/9, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये n की वैल्यू इसके बराबर है, देखो ये है 6 का क्यूब, इसकी पावर 2/n बराबर है 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 6 की पावर 3 दूनी 6/4, मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6/4 बराबर है 6 की पावर 2, और इसके साथ n भी था दोस्तों, सॉरी ये n है 6/n हो जाएगी, ठीक है। 3 दूनी 6/n बराबर है 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से 6/n की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2 के बराबर आएगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर इक्वल कर देंगे। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n बराबर आएगा 3 के, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक शहर की जनसंख्या 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या ये है तो पूर्व युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। देखो आप होगी 20% जनसंख्या क्या होगी दोस्तों, लोग डेथ होगी 20 की, तो 20% 1/5 होती है, 5 से क्या गए 4 रह गए। और फिर 5% महामारी में मारे गए, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20 से कहेंगे कितनी रह गई 20 से 19 रह गई।
20 × 100 थी अगर स्टार्टिंग में, अब कितनी है? 19 × 4 है, 19 × 4 है। और इसकी वैल्यू है अब कितनी रहेगी, कहता है 152 के आगे 2 जीरो, 19 × 8 152 होता है, और 4 दूनी 8 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 200, 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 20,000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदकर 27 किलोग्राम की दर से बेचता है। इसके अलावा वह गलत पार्ट का, देखो यहाँ से 25 की चीज़ 27 में बेचता है, वो डायरेक्ट प्रॉफिट है ये। गलत पार्ट का उपयोग करता है, 1000 किलो की बजाय 800 ग्राम देता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। 1000 आर्टिकल का रेशियो है, 1000 की जगह 800 देता है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 की जगह कहेंगे 4 देता है। आर्टिकल का रेशियो ये है, तो उसका प्राइस का उल्टा हो जाता है, कहेंगे 4 की चीज़ कितने बेचता है? 5 में बेचता है। तो आप कहोगे 100 की चीज़ कितने बेचता है? 27 × 5 135 में बेचता है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट कितना है? 35%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 2 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है कवर्ड सरफेस एरिया 2πr/h प्लस ऊपर नीचे का दोस्तों 2πr²। तो 2πr आप कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? h+r, 2 गुना 22/7। अच्छा, पाई को ऐसे कैसे रखना है? 2π, r की वैल्यू कितनी है? 2 है, और r की वैल्यू 2 है, तो h+r, तो h+r की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 और 2 12, 12 दूनी 24 दूनी 48π आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स का मान ज्ञात करना है। अगर ये प्रोपोर्शन है तो आप लिखोगे 25/15 बराबर होगा 15/x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? x की वैल्यू आएगी, काट दो इनको, 5 × 3 15, 5 × 5 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 × 3 और 5 से इसको भी काटो, 5 × 3 15, तो 3 × 3 9, x की वैल्यू आएगी 9। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति 25% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 20,000 रुपये उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 2500 रुपये का भुगतान करता है। ऐसी 2 किस्तों के बाद उस पर कितना बकाया है? उस पर कितना बकाया है 2 किस्त के बाद? दोस्तों अब देखो, रेट है 25%, 20,000 रुपये उधार लिए, तो 20,000 का अमाउंट 25% 1/4 होती है, 5/4 हो जाएगा अमाउंट 1 साल बाद। अब इसमें से दे दिया उसने 2500। ठीक है, तो बचे कितने? तो बचे इसका कैंसिल आउट करो, 4 × 5 20, 5,000 की गुना करो 5 से, तो 5 में 25,000 माइनस 2,500 22,500। 22,500 पे फिर 5/4 होगा इसका अमाउंट, और इसमें से फिर दे दिए उसने कितने? 2500। तो 4 से फिर काटो इसको या आप ऐसा करो 2500 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 2500 कॉमन लेंगे तो 2 जीरो 2 और 25 निम्मा 225, 9 पंजे, ये 9 × 5 9 पंजे 45 बटे 4 -1, 45 - 4 41 बटे 4, 2500 का 41 बटे 4 निकाल दो। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास कितना होगा दोस्तों? 4 पे काटूंगा, 4 पे काटूंगा 25 आएगा, 25 × 25 625 गुना 41। ठीक है, तो 625 × 41, 625 गुना पहले 40 + 1 कर सकते हैं इसको, 625 का डबल 1250, 1250 का डबल 2500, 2500 के आगे एक जीरो है, 25,000 प्लस 625, ये आएगा 25,625। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसको सोल्व करना है, इसको हल करना है। देखो इसकी पावर आप लिख सकते हो
7, इसको उल्टा कर दो, 7/5 -1 है दोस्तों पावर, नीचे जाके 1 करोगे तो ये 7/5 की पावर 6 हो जाएगी, गुना में -5/4 की पावर 7 है। ऐसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, या आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, इसको सेम बेस है तो आप ऐड कर दो, तो ये होगा -5/7 की पावर कितनी होगी दोस्तों, -2 होगी। ठीक है, तो उल्टा कर दो, 7/5 की पावर 2 है। ठीक है, माइनस तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 49 क्या आएगा, 25 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, मार्क फ्रिक्वेंसी आपको बताना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थमेटिक मीन कैसे करते हैं दोस्तों, एफ एक्स का सम करते हैं, एफ एक्स इनकी मल्टीप्लाई और उसका सम डिवाइड बाय क्या करते हैं, एफ। एफ मतलब कि फ्रिक्वेंसी का सम नंबर ऑफ टर्म। तो ये होगा 50 दिए 150, 28 चौका 112, 85 गुना 6 करना है, 85 का डबल करोगे 170 गुना 3 510, 7 चौक 28, तो इनको सभी को जोड़ोगे ये आएगा हमारे पास 2, 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15, एक कैरी 2 5 और 2 7 और 3 10, 1052 बटे में क्या है दोस्तों, 7 और 6 13 और 7 20, 2 पे काटो इसको, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12 बटे में 10 भी है तो 52.6 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इसका मान हमें बताना है। देखो ये 2 के बराबर मान सकते हैं इसको, ये 4 मान लो, भाग में 6 मान लो और इसको 11 मान लो। अब ये किसके बराबर आएगा आपको ये बताना है। देखो 2 माना, -4, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, ये एरर है क्वेश्चन में, यहाँ है प्लस, तो यहाँ होगा प्लस, तो 11 छिक 66 ये आ गया और ये -2 आ गया, -2 में 66 में -2 जोड़ोगे क्या आएगा 64। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी, ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसकी वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है यही आएगी, 2 जो रूट में है वही आएगी। क्योंकि कैसे करोगे, आप इसको x के बराबर रख लोगे, इसको सारे को x मान लोगे और इसको x के इक्वल रख लोगे दोस्तों। ठीक है, √2 + x बराबर है x, वहाँ से इक्वेशन सोल्व करोगे, एक तो माइनस में आएगी एक प्लस में, x की वैल्यू 2 आ रही होगी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट वैल्यू यही होती है। क्वेश्चन नंबर 26, एक्स व्यक्तियों ने 15 दिनों में एक कार्य पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया, 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण यह कार्य पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 20 दिनों में कार्य पूरा किया, तो एक्स का मान कितना है। एक्स का मान कितना है, मान लो एक्स व्यक्ति ने 15 दिन में टोटल काम ये हो गया दोस्तों। अब हुआ क्या, एक्स में से 3 नहीं आए, तो मतलब इतने व्यक्ति आए और इन्होंने 20 दिन में ये टोटल काम किया, तो आपको बताना है एक्स का मान। तो यहाँ 15x बराबर है 20x -60, ये उस साइड जाके प्लस का 60 और ये हो जाएगा 5x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12, x की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अर्जुन और धर्मा की आयु का अनुपात ये है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 10:13 था, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 4 वर्ष पूर्व ये अनुपात था 10:13, 3 वर्ष पश्चात आपको बताना है। देखो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों, ये गैप पहले सेम कर, इनका गैप क्या है 2, ये गैप सेम करना है।
इनका गैप 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इनका गैप 4 5 का 1 है तो इसको एक इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नया रेशियो आएगा 10 13 ही है ये तो, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 8 और 10। लेकिन इसमें इक्वल नहीं बनता, तो आप इसको छोड़ो एक सेकेंड, आप इसको ऐसे भी करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो प्रेजेंट में क्या है, मान लो 4x और 5x है रेशियो। अब 4 वर्ष पूर्व दोस्तों इसका हो जाएगी 4x माइनस 4 और इसकी हो जाएगी 5x माइनस 4, और ये अनुपात हो जाता है कितना 10 13 का। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 13 चौके 52x माइनस के 13 चौके 52 बराबर होगा 50x माइनस 50। तो ये उस सारी जगह माइनस का हो जाएगा 2x बचेगा, और ये उस सारी जगह प्लस का हो जाएगा 2x की वैल्यू आएगी 1, सॉरी ये क्या हो जाएगा 40 आएगा यहाँ पे, ठीक है 50x माइनस 40, और यहाँ पे 40 आएगा तो ये 2x बराबर होगी इसके बराबर 12 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6। x की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 चौका 24, ये हो जाएगी इसकी एज हो जाएगी 6 पंजा 30। 3 वर्ष बाद इसकी 27 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 33। 3 पे काटूंगा 3 निम 27 11, तो रेशियो आएगा 9 11, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिभुज ए बी सी में इसकी भुजाएं ए बी ए सी बी सी की लंबाई 4 5 6 हैं। त्रिभुज ए बी सी में ये लेंथ दी हुई है दोस्तों, ए बी की वैल्यू 4 है, ए बी की वैल्यू 4 है, और ए सी की वैल्यू 5 है, और बी सी की वैल्यू 6 है। ए से बी सी पर एक कोणीय समद्विभाजक ए डी खींचा गया। ये कोणीय समद्विभाजक का मतलब ये एंगल दोनों इक्वल है, जो बी सी को डी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है जी। तो एम बी डी का दशमलव स्थान पूर्णांकित मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका मान बताना है, तो जो दो रेशियो दोस्तों इन दोनों का होगा, जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो वही रेशियो इनको होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बी डी की 6 का 4/9, तो 3 दूनी 6 3 3 9, तो आएगा 4 दूनी 8/3, तो 8/3 3 दूनी 6 2.66 ऐसे चले गए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में पूछे गए थे 30 9 2022 फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।